जी हाँ दोस्तों, मोदी की डिग्री पर नया खुलासा। जज को भी अब नहीं मिल रही डिग्री। क्या फर्जी निकली डिग्री और अब होने जा रहा केस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर 2016 से लेकर के अब तक जो डिग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई जा रही है, क्या वाकई वो फर्जी साबित हो गई? आखिर जज को वो डिग्री क्यों नहीं दी गई? आखिर देश के सामने उस डिग्री को दिखाने में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इतने डर क्यों रहे थे? जिस अल्पसंख्यक समाज को या व्यापक स्तर पर अगर देश में देखें कि कागज तो दिखाना होगा, जैसे नारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियों में लगाते हुए दिख रहे थे, घुसपैठिया बताकर मुसलमानों को, और अब अपना ही कागज दिखाने से न सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि छुप रहे हैं। मगर खुलासा क्या हुआ बड़ा वाला, आपको बताते हैं दोस्तों। 2016 के उस केस, जो केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ था, 2025 चल रहा है, यानी कि करीब करीब 10 वर्ष होने को हैं। मगर इस पूरे के पूरे मामले में जांच एजेंसियां, इस पूरे के पूरे मामले में अदालती कार्रवाई, इस पूरे के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और इस पूरे के पूरे मामले में एनडीए का जिस हिसाब से रोल दिखा है, वो ये दर्शा रहा है कि दरअसल इसमें सीधे सीधे छिपाने की कोशिश नहीं, बल्कि नियमों को ताक पर रख करके लोकतांत्रिक मूल्यों के हत्या की जा रही है। दोस्तों, आप कहेंगे कैसे? आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों कि आखिर अब नया खुलासा हुआ क्या है मोदी साहब की डिग्री को लेकर के। दोस्तों, किसी भी नौकरी के लिए आप जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो फिर तो आपकी छानबीन बहुत बुरी तरीके से की जाती है थर्ड पार्टी के जरिए, या प्राइवेट सेक्टर में भी आपके डॉक्यूमेंट्स के, आपके सारे निजी कागजात की। मगर देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स के बारे में देश की जनता को जानने का यहां तो हक ही नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा कागज नहीं दिखाएंगे। आप ही तो कागज मांग रहे थे कि साहब कागज दिखाना होगा देश का नागरिक साबित करने के लिए। अब आप अपनी डिग्री का कागज ही नहीं दिखा रहे। एक बार दिखाया था अमित शाह साहब ने, वो फर्जी निकला। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल 2016 में एक केस दायर होता है, एक आरटीआई लगाई जाती है और उसके बाद में मामला अदालत में जाता है। 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह आदेश दिया जाता है कि साहब डिग्री दिखाई जाए। दरअसल सीआईसी का आदेश था और दरअसल आदेश में यह कहा गया था 1978 के आदेश में कि कोई भी बीए वाली परीक्षा या इस किस्म की एजुकेशन की परीक्षा को सार्वजनिक रूप से संस्थानों को दिखाना होगा जरूरत पड़ने पर। उस आदेश के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिलवाया गया कि साहब आप डिग्री सामने लाइए। मगर अमित शाह साहब एक डिग्री लेकर के आए थे। मैंने पिछले शो में आपको विजुअल दिखाया था। अमित शाह साहब जो डिग्री लेकर के आए थे और जिस पर क्या लिखा हुआ था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, भारत ही में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई विषय है ही नहीं है। बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। मगर दोस्तों, डिग्री जो दिखाई गई थी उस समय वो तो फर्जी निकल गई थी। लेकिन असली डिग्री के बारे में कहा गया कि साहब असली डिग्री कौन सी, क्योंकि उस डिग्री में जो कुछ लिखा गया था उस वक्त के दौर में कंप्यूटराइज उसे दिखाया गया था, जबकि उस वक्त कंप्यूटराइज टाइपिंग डिग्री पर होती ही नहीं थी। हाथ से, हैंड राइटिंग में, पेन से लिखा जाता था। कहते हैं ना कि चोरी के लिए अकल भी होना जरूरी है। शायद अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया उस समय। शाह साहब ने डिग्री दिखा दी थी। मगर उसके बाद में कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के नेताओं की तरफ से किए गए, लेकिन डिग्री को छुपा करके रखा गया। अब ये देश ये जानना चाहता है कि भैया डिग्री कैसी है, कितनी बड़ी है, कौन से कलर में है, किस समय की है, किस वक्त में। आपको एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं याद दिला दूं, 90s के दशक का। राजीव शुक्ला जो आज कांग्रेस के और अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ में मित्र हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए पदों पर हैं भारतीय क्रिकेट से, उन्होंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे मोदी साहब का। आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे, ऐसे पूछते इसी लहजे में कि आप कितने पढ़े हैं, 5वीं तक पढ़े हैं, यही अंदाज होता है उसका। मोदी साहब कहते हैं, देखिए मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं और उनका अंदाज।
लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर नरेंद्र मोदी हुए तो फिर उनके बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा शुरू हुई और अमित शाह ने एक डिग्री पेश कर दी जो फर्जी निकली। और दोस्तों, ऐसे में मामला कोर्ट तक पहुंचा। 21 जुलाई को इस मामले पर एक फैसला आना था दोस्तों, और उस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया। उसकी वजह आपको बताते हैं। लेकिन सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, भारतीय जनता पार्टी पर किस तौर का प्रेशर है। कोई कह रहे हैं कि साहब हम जज को सिर्फ डिग्री दे सकते हैं, लोगों को नहीं दिखा सकते। ऐसी कौन सी चीज उस डिग्री में है जो आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं? देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं, कोई 9वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई ग्रेजुएशन नहीं कर सका। आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर को, आप देख लीजिए आमिर खान को, देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए, आप अडानी साहब से जाकर के पूछ लीजिए कितनी पढ़ाई लिखाई की थी शुरुआत में। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी की बात है कि सामान्य ग्रेड के साथ में अगर पास किया, मान लीजिए आपकी डिग्री में 3rd डिवीजन पास है, क्या दिक्कत है उसमें दिखाने की? और प्रधानमंत्री पद के लिए जरूरी भी नहीं है कोई योग्यता, पढ़ाई की योग्यता। लेकिन दरअसल ये छवि गढ़ करके सत्ता पक्ष की, प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की छवि गढ़ करके इस गोदी मीडिया के जरिए जनता के दिलों पर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे छवि गढ़ी गई कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए। स्थिति विदेश में भारत की क्या है, विदेश नीति को चौपट कैसे किया गया, आपके सामने है। पिछली सुनवाई में दरअसल इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया था, मगर वहां पर सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि साहब अदालत में जज को हम डिग्री दे सकते हैं, अजनबियों को नहीं दे सकते। फैसला सुरक्षित हो गया था। अब दोस्तों, अजनबी कौन है? क्या वो देश की जनता है जो चुन करके, वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई या प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को? उनके लिए अब जनता देश की अजनबी हो गई। दरअसल दोस्तों, नीरज नाम के एक व्यक्ति की तरफ से सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत का आवेदन दाखिल किया गया और केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर 2016 को अनुमति दे दी। यानी कि यह कहा गया कि साहब सबकी डिग्री जानकारी शेयर करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1978 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनके बारे में ही कहा गया 1978 में। उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, केंद्रीय सूचना आयोग के आयोग पर। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ड्यू सीआईसी के आदेश को इस आधार पर अदालत में चुनौती दी कि उसे छात्रों की जानकारी को सुरक्षित रखा है और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर किसी को आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है। अब देखिए थे तरह का अंदाज, जबकि इससे पहले आरटीआई के जरिए मोदी की डिग्री की जानकारी के लिए सीआईसी के आदेश को आधार मान करके कहा था कि आरटीआई अधिनियम में व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री की शैक्षिक जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के प्रावधान है। मगर मोदी साहब और उनके लोग कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। मोदी की डिग्री दिखाने पर 21 अगस्त को फैसला आना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जज को भी डिग्री अभी तक नहीं दी है। तो सवाल यह है, क्या डिग्री है? ये जो डिग्री है वो फर्जी है या फिर जो डिग्री है वो बनाई गई है? पहले जो डिग्री बनाई गई थी उसमें गलती हो गई क्योंकि कंप्यूटराइज टाइपिंग थी उसमें, अब उसे पेन से दुरुस्त कर दिया गया। कई सारे पेच ऐसे हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को लगभग 2:30 बजे इस पर फैसला कल सुना देना था, लेकिन फैसले को टाला गया। फैसला 25 अगस्त को सुनाए जाने की बात कही जा रही है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी और सरकार की तरफ से एक तरीके से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बात के अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपील कर रहे हैं कि मोदी की डिग्री दिखाने वाले सीआईसी का आदेश रद्द कर दिया जाए। दोस्तों, मैं ग्रेजुएट हूं, मास्टर्स हूं, मैंने एमफिल की, तो मुझे अपने डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? अब वो मैंने 1st डिवीजन से पास किया हो, 2nd डिवीजन से पास किया हो, 3rd डिवीजन से पास किया हो, या किसी में मैं कोई सब्जेक्ट में फेल भी अगर हो गया हूं, उसे बाद में भी पास नहीं कर सका हूं, लेकिन मैंने किया है ना। अगर ऐसी स्थिति देश में आ जाए या ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो डिग्री तो आपको शेयर करनी चाहिए। उससे लोगों में जो जिज्ञासा खत्म होती है, लोगों में कंफ्यूजन नहीं होता कि पता नहीं पढ़ाई किया भी है या नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप सब ने
आप दर्शकों में से आपने जितनी क्लास तक भी पढ़ाई की होगी, दूसरी क्लास तक, 5वीं क्लास तक, किसी ने 10वीं तक, किसी ने 12वीं तक, किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने मास्टर, एमफिल तक, पीएचडी तक, डबल पीएचडी तक, आपके साथ में सहपाठी तो जरूर रहे होंगे ना, आपके क्लासमेट रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, उस साल में आपके साथ जो लोग पढ़े होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, अलग अलग जगहों पर इस वक्त होंगे भी, जो आपके बारे में कह सकते हैं हाँ मेरे साथ में मेरा बैचमेट थे जब्बार, मेरे क्लासमेट थे जब्बार। कोई टीचर आपकी तारीफ करते रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में कुछ आपने ऐसा किया होगा, कुछ तो ऐसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों है, ना इनका कोई बैचमेट मिला आज तक जो कहे मेरे साथ पढ़े हुए, न कोई टीचर ऐसा मिला जो कहे कि हाँ मैंने पढ़ाया हुआ है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ना कोई ऐसी घटना कॉलेज यूनिवर्सिटी के जिससे लगे कि 1978 में डिग्री ली है और उस समय ये हुआ था, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि मोदी साहब तो उस जमाने में ईमेल किया करते थे, जिन्होंने जैसा कि इन्होंने कहा जब कंप्यूटर ही नहीं आया था देश के अंदर, इंटरनेट का आविष्कार ही शायद नहीं हुआ था। तो आखिर डर क्या है? डिग्री फर्जी है, और अगर फर्जी भी है तो आप कोर्ट के अंदर एक डिसमिस वो लगाइए कि साहब गलती हुई, इस अर्जी को हम नहीं दिखाना चाहिए, डिग्री को हम केस को क्लोज कराना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप झूठ पर झूठ बोल करके कि उस आदेश को ही कैंसिल किया जाए। और वैसे भी आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास में सब कुछ है, और जज भी एक बार को सहमत हो जाएगा, चलिए जाने दीजिए, डिग्री ही तो है, कौन सा इससे देश का कोई जनहित जुड़ा हुआ है। सिर्फ लोगों की जिज्ञासा, जिनका अधिकार है जानने के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, क्यों? गलत इंफॉर्मेशन दी। बहुत सारे लोगों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए जाते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए, क्यों? गलत इंफॉर्मेशन दी। बहुत सारे लोगों के विधायकी और सांसदी चली जाती है, क्यों? गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसने अगर लिख दिया कि मैंने पढ़ाई लिखाई की, बाद में गलत साबित हुआ, हटा दिए जाते हैं। एमपी से, एमएलए से चुनाव नहीं लड़ पाते। आप आजम खान के बेटे को उठा करके देख लीजिए, अब्दुल्ला आजम को, महज एक जन्म प्रमाण पत्र है जिसे यह साबित किया गया पुलिस प्रशासन के जरिए कि साहब इनके पास में वो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, और 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जेल में सड़ते रहे लगातार, और उसके बाद 10 केस और लाद दिए गए। तो अगर गलत इंफॉर्मेशन क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं, आपकी लाइफ जनता के बीच की है, सार्वजनिक लाइफ है आपकी, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गलत बयानी से जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। आप पहले ही कक्षा पास हैं, आप पीएचडी के होल्डर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे प्रधानमंत्री बनने के लिए या देश की जनता के लिए। लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं, और एक संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर कोई शख्स देश की जनता को ऐसा भ्रमित करेगा, गुमराह करेगा, तो उसके खिलाफ में केस होना चाहिए। और इसीलिए विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि साहब केस करेंगे, मगर कहां करेंगे केस? कौन लिखेगा केस? दोस्तों बहुत सारी अदालतें में जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष के हिसाब से फैसले देने लगते हैं। आप लोअर कोर्ट में तो बेतहाशा ऐसे फैसले आते हैं दोस्तों, तमाम चीजों को लेकर के। हाई कोर्ट में जिस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दलीलें रखी जा रही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही जा रही है कि वो सीआईसी के आदेश को खारिज किया जाए, जिस 1978 के फैसले को, जिसमें सभी लोगों के जो बीए पास है उनके, उसको दिखाना, शेयर करना जरूरी है। क्या चोरी है? और ऐसी स्थिति में पिछली हियरिंग में जब कहा गया था सरकार की तरफ से या उनके मोदी साहब की पैरवी करने वाले की तरफ से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि साहब हम डिग्री दिखा देंगे लेकिन चुपचाप सिर्फ जज को दिखाएंगे, ये लीजिए। क्यों? छिपाने के पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा। वैसे तो आप कहते हैं देश में रहना है तो कागज तो दिखाना होगा, आप तो अपना कागज दिखा ही नहीं रहे। अब उम्मीद करते हैं कि 25 अगस्त को जो फैसला आने वाला है उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।